बरकरार है और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक शो दंगल। आज बात बिहार की चुनावी दंगल की, जहां चुनावी प्रचार में आरजेडी ने अपने पिटारे से वो जिन्न निकाला है जिसका फायदा उसे चुनाव में होता रहा है। कल आरजेडी के एमएलसी ने वक्फ कानून को खत्म करने का ऐलान कर दिया, तो आज तेजस्वी ने कटिहार की रैली में कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। लेकिन ये बयान बिहार में आग की तरह फैल गया। बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाकर आरजेडी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी की सहयोगी ने इसे हार की हताशा में दिया गया तेजस्वी का बयान बताया। बिहार चुनावी मोड में है और ऐसे में तेजस्वी का बयान कई मायने रखता है। सवाल ये है कि क्या वक्फ कानून का मुद्दा उठाकर तेजस्वी मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तेजस्वी के बयान से बीजेपी को नए नैरेटिव के लिए एक मौका मिल गया है? क्या कमाई, दवाई, पढ़ाई, रोजगार वाली बात से चुनाव में अब तक तेजस्वी का काम नहीं चल रहा था तो उन्होंने मजहब का पत्ता फेंक दिया है? क्या इसके बाद बिहार के चुनावी मैदान में धर्म का ही डंका बजेगा? आज सवालों की इन्हीं फहरिस्त पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में, तारुफ करा दे धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ है, सूरज मंडल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अनुप्रिया यादव प्रवक्ता जेडीयू की, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमएम के हैं, उबैदुर रहमान प्रवक्ता जनस्वराज के हैं, कन्हैया भिलारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन हम शुरुआत करें दंगल की, उससे पहले आज के जो सवाल है वो आपके सामने रखते हैं कि क्या वक्फ बिल पर तेजस्वी का ये बयान वोट बैंक के लिए है? क्या तेजस्वी के बयान से बिहार चुनाव में अब ध्रुवीकरण होगा? तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी के बयान से बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा अब हाथ लग गया है? जब लगातार बयान आ रहे हैं, क्या ये उसी तरफ संकेत दे रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर वारिस पठान जी, आपके साथ ही शुरुआत कर देती हूँ मैं। इस तरह के बयान बिहार में कहीं इसलिए तो नहीं कि 2020 के चुनाव में वैसी पार्टी, आपकी पार्टी की एंट्री हुई, 5 सीटें जीती, आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचा, और ऐसे में अब कोशिश यही है कि आप लोग भी पूरी तरीके से एंट्री कर रहे हैं तो उनको रोका जाए, कम से कम आपको रोकने के लिए वोटरों को अपने साधा जाए, इसलिए तो ये बयान नहीं। देखिए, वक्फ की जो बात कर रहे हैं, तो जब वक्फ का ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, जिसको हम काला कानून बोलते हैं, जो हमारे गरीबों की, मजदूरों की ज़मीन को हथियाने की एक साजिश थी बीजेपी द्वारा, हमारे मदारसों को, कब्रिस्तानों को हथियाने की साजिश की थी बीजेपी द्वारा, तो उस वक्त ये सबसे पहले इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर सबके बीच में फाड़ के फेंका असद ओवैसी साहब ने, क्योंकि यह असंवैधानिक था। अब ये अगर बोल रहे इस तरह से, तो इनके तो हिपोक्रेसी सबके सामने हमने लाई रहे ना, देश दुनिया देख रही है क्या इनकी हिपोक्रेसी। देखिए अर्पिता जी, हमारे लिए एक तरफ तो ये बीजेपी और एनडीए, दूसरी तरफ